Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ Welcome to this Hindi Sunday service of Ebenson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। Today's sermon is based on Luke chapter 10, verses 25 to 37. और आज का जो वचन है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 25 से 37 वचन तक। An expert in Moses' law asked Jesus what he needed to do to inherit eternal life. और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? Jesus replied, what does Moses' law say about it? और यीशु ने उससे कहा कि उसकी व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, तू कैसे पढ़ता है? Then he replied that you must love your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। And you must love your neighbor just as much as you love yourself. और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। Jesus told him to do this and you shall live. और तब यीशु ने उससे कहा कि तूने ठीक उत्तर दिया है, तू यही कर और तू जीवित रहेगा। The Jews of Jesus' day considered only their fellow Jews to be their neighbors. और यीशु मसीह के समय में जो यहूदी हुआ करते थे वो अपने जो और भी जो यहूदी थे उनको ही अपना पड़ोसी मानते थे। When the legal expert asked Jesus to tell him who his neighbor was, Jesus gave him the illustration of the Good Samaritan. और जब एक जो व्यवस्था का जो ज्ञानी था, व्यवस्थापक था, उसने जब यीशु मसीह से पूछा कि उसे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए, तब यीशु मसीह ने उसे एक अच्छे सामरी का उसे एक दृष्टांत दिया। The Jews who passed by the injured man did nothing, even though he was a Jew. और एक यहूदी जो उस जो घायल व्यक्ति के पास से होके गुजर गया, उसने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, क्योंकि और यद्यपि वो तो यहूदी ही था फिर भी। The Samaritan had cared for him. और लेकिन जो सामरी था उसने उस पे दया की। The legal expert had to admit that the Samaritan loved his neighbor while the Jews did not. और तब उस जो एक्सपर्ट जो था, जो व्यवस्थापक ज्ञानी जो था, उसको ये चीज को कबूल करना पड़ा कि जो यहूदी था उसने उस पर दया नहीं की, लेकिन जो सामरी था उसने उस पर दया की। Neighbor is anyone who meets someone who has a need. और पड़ोसी वो होता है जो उससे मिले, जो अब कोई जरूरतमंद है उससे वो मिले, उसकी जरूरत को पूरा करे। Someone afflicted, abused, need your help. और कोई जो पीड़ित है, जो अत्याचार सह रहा है, उसको आपकी मदद की जरूरत है। Jesus taught to love someone broken mentally, spiritually, physically, and emotionally. और यीशु मसीह ने कहा कि हमें उन सब की मदद करनी चाहिए जो आत्मिक रूप से, जो शारीरिक रूप से और जो आध्यात्मिक रूप से जो टूटे हुए होते हैं, उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। Neighbor is also one not knowing Jesus Christ. और हमारा पड़ोसी वो भी है जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता। Samaritan had compassion on that man lying blood-bathed on the wayside. और जो सामरी जो व्यक्ति था और जो लहूलुहान जो सड़क के किनारे जो व्यक्ति पड़ा हुआ था, उस पे दया की उसने। Compassion is expression of love. और जो दया जो है वो एक प्यार का ही एक रूप होता है। Samaritans and Jews hated each other. और जो सामरी और यहूदी जो थे वो एक दूसरे से नफरत करते थे। Samaritans thought the tragedy could have happened to him if he came there a few hours earlier. लेकिन सामरी ने ये चीज सोचा कि अगर वो कुछ समय पहले आता वहां पे तो ये हादसा उसके साथ भी हो सकता था। He identified with the stranger and resolved to do something.
और उसने उस अजनबी के साथ जान पहचान बनाने की कोशिश की और उसने ये निर्णय लिया कि वो उसके लिए कुछ करेगा। Jesus also shared gospel to the Samaritan woman. और यीशु मसीह ने भी जो सामरी स्त्री थी उसके साथ सुसमाचार को उसने बांटा। She understood Jesus as the only source of eternal life. और उसने ये समझ लिया कि यीशु मसीह है जो इकलौता स्रोत है अनंत जीवन का। Jesus came to save the lost, no matter what the religion, race, nationality, language, or color. और यीशु मसीह जो है वो खोए हुओं को बचाने के लिए आया, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, राष्ट्रवाद, भाषा या रंग का क्यों ना हो। While rescuing the bleeding man on the wayside, what we find is love in action. और उस जो जो लहू से बह रहा था, जिस जो जो एक घायल जो व्यक्ति था, उसको बचाने के एक्शन हम क्या देखते हैं कि वहां पे जो प्रेम है वो कार्य कर रहा है। 1 John chapter 3, verse 18. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन। Little children, let us not love in word nor in tongue, but in deed and truthfulness. हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। Neighbor is one who showed mercy to the needy. और पड़ोसी वो है जो जरूरतमंद के ऊपर दया करता है। Jesus said, come to me, all you labor and heavy laden, I will give you rest. और यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give living water flowing from the cross. और मैं तुम्हें जीवित जल से भर दूंगा जो क्रूस से बहता है। Trust Jesus to receive blessings, salvation, forgiveness, and eternal life. और अपने आशीर्वाद, उद्धार, क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।